पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 3 वचन, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। तो आज हम क्या परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमको पहचानता है। गलातियों चैप्टर 1 चैप्टर 1 और उसका हम पढ़ेंगे वर्स 6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो आज जब हमने ये पूछा क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो फिर इतनी सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सिचुएशन आई, सर्कमस्टेंसेस आई, बीमारी आई, हमने क्या कहना चालू कर दिया? हम किसी प्रॉब्लम में, हमने क्या कहना चालू कर दिया? क्या हम खुदा के पास गए? क्या हमने तौबा किया कि हम अपने हिसाब से चलने लगे और सब कुछ अपने मन का करने लगे और हम ये भूल गए कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा आपके और हमारे लिए क्रूस पे बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया। हम भूल गए। तो इसीलिए जब उसने कहा हम ये भूल गए कि गलातियों 1 उसके 4 में कहा ना, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। लेकिन हम भूल गए और हम कहते हैं कि हम पिता से प्रेम करते हैं। अगर आज हम पिता से प्रेम करते तो आज हम अपनी इस बीमारी को, क्योंकि जब हमने अभी क्या पढ़ा था, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। वो हमारा प्रेम करना हमारे मुंह से नहीं है, हमारा प्रेम करना हमारे दिल से है, हमारे हृदय से है। क्योंकि मुंह से कहना बहुत आसान है कि आई लव यू। आप किसको खुश कर रहे हैं? आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप अपने उस खुदा को खुश करना चाहते हैं?
आई लव यू, आई लव गॉड, ये आपका रिलेशन नहीं दिखाता है परमेश्वर से। क्योंकि जब उसने लिखा ना, हम ये यहां पे जो अभी हमने पढ़ा ना गलातियों 1:4 में, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। लेकिन आज हम क्या अलग होना चाह रहे हैं? आज जरूरत इस बात की हम ये जाने कि हम कहां पे चल रहे हैं। अगर हम इस संसार से अपने आप को अलग नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है, तो हमारा ये कहना कि हम पिता से, परमेश्वर से, हम खुदा से प्रेम करते हैं, ये गलत है। आज जरूरत इस बात की है कि जब उसने ये कहा ना कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, यानी कि जब उसका अनुग्रह हुआ, इफिसियों 2 उसका 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यहां पे ये क्या है कि मसीह के अनुग्रह में बुलाया, और फिर यह कहा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, यानी कि जब हमने खुदा के ऊपर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और जब अनुग्रह हुआ तब हमारा उद्धार हुआ, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये नहीं कि हमने ये काम किया, हमने इतने गरीबों को खाना खिलाया, हमने गरीबों की शादियां करवाई, हमने बच्चों को खिलाया, हमने ये किया, हमने वो किया। आपका कोई भी काम आपका अनुग्रह का कारण नहीं है, आपका उद्धार का कारण नहीं है। आपका उद्धार सिर्फ जब हमने यीशु मसीह को विश्वास से अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता माना, तब हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि हम जा कहां पर रहे हैं। क्या हम सिर्फ मुंह से ही कह रहे हैं कि हम खुदा से प्रेम करते हैं? नहीं, अपने आप को बदलें, उसके खौफ में रहें, उसकी आज्ञाओं पे चलें, तब उसने कहा है जो मांगोगे मिल जाएगा। तो आज हम जब ये कर रहे हैं तो उसने यही कहा ना, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार हैं, इसीलिए गलातियों 4 उसके 3 में लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। इस संसार की शिक्षा में, आदि शिक्षा में, उसमें हम क्या बने हुए थे? हम दास बने हुए थे। अभी हमने ये गलातियों 1 का जब 6 में ये लिखा था ना कि मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर
और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अब हम बालक नहीं हैं। और इसी का 4 गलातियों 4 उसका 4 कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यानी कि पुत्र, एक बालक, एक बच्चा अपने मां के गर्भ से पैदा होता, ये व्यवस्था था। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को व्यवस्था के अनुसार ही इस दुनिया में भेजा। लिखा ना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। और 5वां वचन है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हम जो व्यवस्था के अधीन थे, उसने कहा हमें मोल लेकर छुड़ा ले। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। 20 वचन, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम दे के परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू से हमारे और आपके पापों का दाम चुकाया और उसने अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ, क्योंकि हमने विश्वास किया। इसलिए जब उसने कहा कि ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। हम व्यवस्था के अधीन में जो पैदा हुए थे, उसने कहा यीशु ने अपना लहू बहा के वो दाम चुका दिया और हमको को-एयर, ले पालक, यानी कि यीशु के साथ है, गोद ले लिया। व्यवस्था के अधीन जो थे, हमको छुड़ा लिया कि हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। आज वो परमेश्वर के हम वारिस हैं, हम ले पालक हैं। इसलिए परमेश्वर हमें पहचानता है। हालेलुया। तो हम कैसे भी, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। तो हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमको अपनी संतान, अपनी औलाद बनाया है और वो हमें पहचानता है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम लोगों से बातें करी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले को, हर एक उपस्थित जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन हमारे हृदयों में वास करें और हम उनके अनुसार चलें, क्योंकि आपने कहा है जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसे पहचानता है। पिता परमेश्वर हमारे अंदर
जो कुछ भी गलत भावनाएं, गलत विचार हैं, हम उनको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। हम तौबा करते हैं अपने उन विचारों के लिए, अपने उन कामों के लिए, अपनी उन सोच के लिए। पिता परमेश्वर, जो हमको आपसे दूर कर रही थी या किसी प्रकार का डाउट भी डाल रही थी, हम उसके लिए तौबा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमें माफ करें। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन कहे।